नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार दोस्तों। पता है आप लोगों को आईबीपीएस पीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पैंडेमिक के दौर में लग रहा था कि नोटिफिकेशन आएंगे नहीं आएंगे, बट आ गया है। मैं सर से पूछना चाहूंगा कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या-क्या चीजें विशेष हैं और कैसे बच्चा उसको फॉर्म को फिल करे और क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। सारी बेसिक डिटेल्स के एक बार हम चाहता हूँ देखिए सर बेसिक डिस्कस करें। चीजें तो एक थी, मैं आपको एक तरफ बता देता हूँ कि सबसे पहले यही देखा जाता है एज क्या होनी चाहिए। तो 20 से 30 के बीच में एज होनी चाहिए, 20 साल। और कट ऑफ डेट क्या है इसकी? 1/8/2020। अच्छा, मतलब 1/8/2020 से को अगर पहले 20 साल पहले हो अगर गए 20 साल। तो ओके अगर वो है, और उससे ऊपर 30 साल हो गए तो भी नहीं होगा। ओके ओके। उसके बाद में एज का के बाद आता है एजुकेशन। तो कई बार क्या होता है, जो लोग इस साल एग्जाम पास किए पीओजी, वो भी इसमें बढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उनका रिजल्ट 26/8/2020 तक आएगा। ओके, तो मतलब ग्रेजुएट। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि साहब 55% चाहिए या 60% चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट डिग्री जिसका रिजल्ट 26/8/2020 को आ गया, से पहले पहले आ गया। yes, only graduate whose results have been declared before 26th August 2020. So that is they can basic. apply that. Now there are relaxations for age, like in SC, ST. Yeah. There is a 5-year selection. In OBC there are 3 year selection. Then ex-servicemen there are 5 year selection. And PH कैटेगरी में 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। तो ये आपका इसमें क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी। ओके, जैसे इसमें जो रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं वो कब से शुरू होंगे और कब देखिए तक रजिस्ट्रेशन जो है आज से 5 अगस्त जहाँ मंदिर की नींव रखी है वो वेल नोन डे हो गया है। अच्छा, वेल नोन डे हो गया। अरे जीके का क्वेश्चन भी हो गया है। तो ये जो है 5 अगस्त से शुरू होंगे बिल्कुल, और 26 अगस्त तक होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 26 अगस्त की इंतजार मत करिए। लास्ट टाइम पे गलती हो जाए तो आप उस पे जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं उनको अभी मत जल्दी देना चाहिए, जल्दी। ठीक है। हाँ, उसके बाद अब आता है साहब रजिस्ट्रेशन बढ़ते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि जब हमारे पास इंटरव्यू के लिए बच्चे आते हैं ना, तो कई बार ऐसा साहब मैंने ये डेट गलत भर दी, मेरा पिताजी का नाम गलत हो गया, ये स्पेलिंग गलत हो गई। तो ये अब पहले से ही आज मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ जो हमारे अनुभव है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चे कहते हैं साहब मेरे नाम में ये गलती होगी, मेरी डेट में ये गलती होगी। भैया पहले से देख लो। सही बात। जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उस भरने वाले को पेपर को आप खुद देखो। बेसिकली उसमें जो डिटेल भरी है डॉक्यूमेंट्स को हाथ में रखें और अब उसके बाद कि डेट जैसे है आपके पास मार्कशीट आ चुकी है तो मार्कशीट की डेट भर दीजिए। अदरवाइज 26 अगस्त को आपका रिजल्ट आ गया तो 26 अगस्त से पहले की जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है वो भर दीजिए। ये तो हो गया डेट के। अब उसके बाद में आता है कि डेट ऑफ बर्थ। तो कई बच्चे डेट ऑफ बर्थ में गलती कर जाते और मैंने ऐसा देखा है कि डेट ऑफ बर्थ में मेन में इंटरव्यू नहीं दे पाया वो बच्चा। तो क्योंकि इसमें कोई एफिडेविट नहीं लेंगे और ये डिपेंड करता है सेंटर पे। तो आप डेट ऑफ बर्थ बराबर जो आपकी 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है वो भर। तो 2 चीज आपको मेन चीज ध्यान है। उसके बाद जो आप आईडी भरेंगे, आपके पास आईडी होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे आपका जो है पैन कार्ड हो, ये ड्राइविंग लाइसेंस। और जो आईडी आप भरेंगे वो इसमें आप वो फोटो भी इसमें अपलोड करेंगे। एक सिग्नेचर आप कौन से काले पेन से शाही से, हाँ ये भी दिक्कत आती है हमारे पास में, काली शाही से सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद में एक पेपर पर उसको अपलोड करिए। अच्छा, कुछ बच्चों के थंब इंप्रेशन की भी थंब इंप्रेशन में दिक्कत है। थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का माना जाएगा, लेफ्ट हैंड का। बच्चों ने राइट हैंड कर दिया था तो कई बार राइट कर देते हैं। तो अब ध्यान रखिए कि लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए। और एक चीज और बता देता हूँ, हैंड रिटन एक स्टेटमेंट है जो उसके लास्ट में दे रखा पेज, उस पेज को आप खाली पेपर पे हाथ से लिखें और कैपिटल लेटर में नहीं लिखें, नॉर्मल राइटिंग में लिखें। ये चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब प्रश्न होता है रजिस्ट्रेशन में कि जैसे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है आपके पास एक मैसेज आएगा। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया
यहाँ आपके पास ईमेल पे आ सकता है या मैसेजिंग में आ सकता है। अगर नहीं आया इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, प्रॉपर अपलोड नहीं हुआ। ऐसे अपलोड केस के में बाद क्या मैसेज करें? आना जरूरी तो है। ऐसे केस में हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सही। तो साहब अब इसका हल बच्चे पूछते हैं। तो देखो इसमें एक प्रावधान है, आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ के देखिए, जो जे वाला पार्ट है ना जे, उसमें 6 नंबर पे लिखा हुआ है कि आप 2 एप्लीकेशन भरते हैं तो जो लास्ट वाली एप्लीकेशन उसको मान्य होगी, तो आप ये कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रेक्टिफिकेशन। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट दूसरी एप्लीकेशन भर देता तो है लास्ट वाली तो सेकंड वाली एप्लीकेशन को मान्य माना जाएगा, पहली वाली को नहीं माना। बिल्कुल। अब एक चीज और बताऊं पीयूष जी कि कई लोग पूछते हैं स्क्राइब के लिए जो फिजिकल पीएच के अंदर पीएच में आते हैं, फिजिकल विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं। आपको बताया पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसमें 2016 का, उसमें सेक्शन 34 में जो प्रावधान है उसमें एक स्क्राइब का है। तो स्क्राइब कौन रख सकते हैं, ये हमसे बहुत बच्चों ने पूछा। तो मेन चीज है कि जो उस एग्जाम में नहीं बैठा हो या बैठ रहा हो वो स्क्राइब बना सकते, उसका नाम पहले लो और उसका भी आपके पास कॉल लेटर अलग से आएगा। अच्छा, वो अभी से हमें मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर कि वी रिक्वायर्ड दैट उसका कॉल लेटर आएगा अलग, इसमें उसका आप जो है कॉल लेटर उसकी फोटो अलग लाएगा। तो ये स्क्राइब के बारे में अब आता है प्रश्न में कि साहब प्रेफरेंस क्या है। तो देखिए जब नंबर ऑफ बैंक बहुत ज्यादा होते थे जब तो प्रेफरेंस हुआ करती थी। सही बात। अब की बार क्या हुआ, टोटल 11 तो बैंक है हमारे पीएसयू, एसबीआई को छोड़ दीजिए बाकी 11 रह गए। अब 11 में से 3 बैंक में ही वैकेंसियां दिया अभी तक तो 3 ने, और 1167 वैकेंसियां है बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप बैंक ऑफ इंडिया तो भरोगे ही भरोगे नंबर 1 पे। दूसरी वैकेंसी यूको बैंक में, आप उसको भरोगे। तीसरी वैकेंसी आपके पास पंजाब नेशनल में। अब इसमें ये वैकेंसियां नॉट रिपोर्टेड बाकी की है, तो इसका मतलब वो बाद में आ सकती है। ऐसा पहले हुआ है, ऐसा पहले हुआ है। तो आप बाकी जो 8 बैंक है उनकी प्रायोरिटी बाद में चौथे नंबर 5वें नंबर पे दें। उदाहरण के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा आप चौथे नंबर पर दें, उसके बाद में आप जो है पंजाब नेशनल बैंक है वो 5वें नंबर पर दें। इंडियन बैंक जो साउथ में वो इंडियन बैंक बढ़ते हैं, अच्छा बैंक है, ये आप इस क्रम में। और उसके बाद केनरा बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक, इस तरीके से आप प्रायोरिटी बना सकते हैं। तो ये प्रेफरेंस की बात है। अब प्रश्न आता है इसके बाद में कि साहब कितने ये एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में देखिए। ये तो हो गया आपका। अब एग्जाम में चीजें आप जानते हैं इसमें डेट डिक्लेयर है। प्री आपका एग्जाम होगा 3/10 को, 3 अक्टूबर को, और 10 और 11 अक्टूबर को, ये तो प्री एग्जाम है। और उसके बाद मेन एग्जाम होगा 28 नवंबर को। तो ये आपकी डेट है अब आ चुकी है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अब प्रश्न है आपके पास टाइम जो मिला उसमें तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करिए कि आपके पास जो पेपर है उसमें प्री में आपके रीजनिंग है, मैथ्स है, मैथ्स का मतलब क्वांट है, और उसके बाद में जो है आपके इंग्लिश है। अब प्रश्न आता है इसमें, ये आपकी 30, 35, 35 नंबर की 100 नंबर का पेपर है और टाइम कितना है 20 नंबर। तो एक टाइम हुआ करता था जब एक आपका फास्ट होता तो वो टाइम दूसरी जगह यूज कर लेते थे। अब वैसा इंडिविजुअल हो गया है, अब ऐसा नहीं है। 20-20 मिनट अपने तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, 20-20 मिनट तीनों को मिलेगा। अब 20 मिनट के हिसाब से आपको उसमें पेपर में तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको इंडिविजुअल पेपर की जो है सीरीज तैयार करनी चाहिए। इंडिविजुअल पेपर का रिपीट कि जैसे आप रीजनिंग तैयार करो और उसमें 20 मिनट की जगह 18 मिनट 70 मिनट का पे आपकी प्रैक्टिस को लेके आ जाओ। मतलब पेपर अपने को 20 मिनट की जगह पर 17-18 मिनट में उसको कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करें। ये आपको ये ध्यान रखना। तो जितना अभ्यास करेंगे, देखिए एक चीज और बता देता हूं, इसमें कोई दोहराई नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और कट ऑफ जो है पहले एक बात है, पहले आप 100 में से 79.5% के आसपास करते हैं। वो कट ऑफ जो है आपकी बार और भी ज्यादा जा सकती है। अपने जो स्टूडेंट्स के 40 में से 40 नंबर आपके, 35 में से 35 नंबर आपके रीजनिंग में आए थे, तो लेवल आपका इस लेवल पे पहुंच गया तो कट ऑफ डेफिनेटली ज्यादा होगी। और इसलिए
एक ही मंत्र है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और अभ्यास विद टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस विद टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस नहीं, नॉट ओनली प्रैक्टिस विद टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू गो ऑनलाइन प्रैक्टिस विद टाइम मैनेजमेंट, वो टाइमर लगा के आप करिए। तो ये जो है आपका 20-20 मिनट के बाद में अब आता है मेन का। मेन में आपके पेपर बढ़ जाते हैं, एक जीके का होता है जो हमारा पेपर है, आप जानते हैं, उसकी हम सीरीज भी देंगे, हम टेस्ट भी कराते हैं उसके, और उसमें 35 मिनट मिलते हैं, 40% आराम से हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं अपने बच्चों के, उसमें से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। 35 नंबर जो है, ये 35 में से 32 33 नंबर बच्चों के आए हुए। उसके बाद में इसमें एक चीज है, इंग्लिश में एक आपको जो आपका ऐसे राइटिंग, जो 25 नंबर्स का ऐसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। डेस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस, क्योंकि वो पार्ट ऑफ, अब उसके नंबर जुड़ते हैं, 225 नंबर टोटल पेपर है मेन का, और 225 का बाद में कन्वर्सन होता है, 100 में से 80 नंबर जो है इन रिटन के आ जाते हैं, प्री के नहीं जुड़ते हैं, प्री के आपके इसमें नहीं जुड़ते, मेंस के। तो उसके बाद में जो है, तो ये मेन चीज है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, मेन की प्रैक्टिस भी करें। अब ऐसा नहीं कि साहब प्री पहले कर लो और बाद में मेन करो, भैया दोनों को ही पहले से करनी पड़ेगी। सही। तो ये प्रैक्टिस, हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, उसका तरीका है। आप जानते हैं हमारे यहाँ हमने इसके बैंक के आज से 12 साल से हम बैंक की तैयारियां करा रहे हैं, और रिटन बैचेस भी 5-6 साल से हमारे पास करा रहे हैं, और हमारे यहाँ सक्सेस रेट भी है। बेवान क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको हमने एक ही सलाह दी है और एक ही बात बताते हैं, प्रैक्टिस करें। हमारी तो लाइब्रेरी थी, बिल्कुल, और लाइब्रेरी में पूरे बच्चे हमारे पास हुए यहाँ से। बिल्कुल, अपने यहाँ के जितने बच्चे रिटर्न में आए थे उनमें से मैक्सिमम बच्चे क्रैक कर चुके हैं, और कुछ बच्चे जो रह गए हैं वो इस लेवल तक आ चुके हैं कि वो अब इस साल 100% क्रैक करके बच्चा रहा हो जाएगा, वो सब हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर है, बहुत बढ़िया है वो चीजें। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आईबीपीएस पीओ जो बच्चे भर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने आईबीपीएस आरआरबी पीओ भी भरा है, तो आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस है या विशेष कोई फर्क नहीं, बल्कि आरआरबी में इंग्लिश पेपर ही होता है, और इसमें इंग्लिश बस केवल एक इंग्लिश का फर्क है, बाकी लेवल, लेकिन लेवल मतलब आजकल सेम से आने लग गए, कंपटीशन इतना हो गया। बिल्कुल। देखिए कोई भी पेपर आता है, उस पेपर के 3-4 भाग होते हैं, एक है इजी लेवल, एक होता है मॉडरेट लेवल, एक होता है टफ लेवल थोड़ा, तो लेवल के हिसाब से पेपर सेट होता है। सही है। तो बिल्कुल जो है जीरो भी नहीं हुए बच्चे, और जितना बिल्कुल जो है सीधा भी नहीं पड़े, तो पेपर सेट किया जाता है, उसके तरीका यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपने इतनी जानकारी दी आज बच्चों को। ये जानकारी मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगी, और हर बच्चे से हम लोग यही कहेंगे कि हमसे टच में रहें, और हमारे तो कहते हैं पास होके आए इंटरव्यू के लिए, पास हमारे पास में, क्योंकि आपको इंटरव्यू की तैयारी हम कराते हैं, आपके लिए तैयार है, आपके लिए हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि आप पास हो रिटन में, और हमारे पास इंटरव्यू की तैयारी करने आए, इसमें कोई बुराई नहीं। और हमारा इस मामले में सतत बच्चों से टच रहता है, और बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस दी जाते हैं, और इसके लिए हमारे आपने जो है अपना ऐप है, और अपना ऐप है, और अपना ऐप जो है बेवाल क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से आपसे डेली कनेक्टेड रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ मटेरियल डेली कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, इनपुट मिलेगा, आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे यहाँ से मिलने वाले हैं। इट मे बी फ्री और पेड, अगर आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो फ्री दे रहे हैं कम से कम उसका तो एंजॉय करें, हमारे सब पास होने के लिए। हमारे ऐप में फ्री सेक्शन भी है और पेड सेक्शन भी है, तो आप फ्री वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, आपको काफी कुछ उसमें मटेरियल मिलने वाला है। तो थैंक यू। और मैं चाहता हूँ आप सब बच्चों से कि अगर जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आजकल हम बहुत सारे अपडेट डालते रहते हैं, हर एग्जाम का अपडेट डालते हो, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये मिलते रहेंगी जानकारी। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच।